एनआई द्वास न्यूज़ के सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज हम कटहलगुड़ी इलाके में आए हुए हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में विधान सरकार शुरू से चाय बागान श्रमिकों के अधिकार को लेकर कदम से कदम ताल मिलाकर जॉन बारला, बिरसा मुंडा, राजेश लाकड़ा सब साथ में मिलकर यहाँ आदिवासी के उत्थान के लिए कार्य किया था। आज मैं जानना चाहूँगा विधान सरकार जी अपने आप को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चाय श्रमिकों के उत्थान के लिए आपने बहुत दिनों से काम किया है। अभी जो विधान जी ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, आप भी उस धरना प्रदर्शन में एक दिन हम देखे थे, शामिल थे, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट तो एनआई द्वास न्यूज़ को मेरे एवं मेरे द्वासवासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हैप्पी होली जनाते हुए आज विशेष करके 2007 साल द्वास उड़ताल था। एक तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एजिटेशन, अपर साइड में हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का बैनर तले जॉन बारला का नेतृत्व में हम लोग का एकता हुआ था पूरा डुआसन तराई। जो हमें डुआस का भूमि किसी को लैंड का हिसाब से देखने नहीं चाहते हैं, अविभक्त तो बांग्ला देखने चाहते हैं। हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन का जो फलस्वरूप हम लोग पश्चिम बंगाल को अलग होने नहीं दिए। हम लोग एक ही जगह में रखे, सब मिलके आंदोलन करके। आई बात विगत दिन से ये चाय बागान मजदूरों को 5 दफा डिमांड लेके तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के बैनर तले अनुमोदित INTTUC जो एजुकेशन चल रहा है, इसका पहले मुझे एक दो बात 2011 से पहले का जो हम लोग का द्वासवासी का जो आकांक्षा एवं द्वासवासी का जो डिमांड था, से डिमांड के बारे आपको मैं याद दिला देता हूँ। हमारा आदिवासी विकास परिषद का बैनर तले हमारे 19 दफ़ा डिमांड था, जिसमें फर्स्ट डिमांड थे चाय बागान मजदूरों का ज़मीन का पट्टा देना होगा। सेकंड डिमांड था हिंदी माध्यम के स्कूल कॉलेज यहाँ पे खोलने पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी एवं चाय बागान में बसवास करने वाला जो मजदूर है उन्होंने हिंदी भाषा के साथ में बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ हमें करम पूजा का छुट्टी देना पड़ेगा। आदिवासी का महोत्सव करम पूजा से करम पूजा का छुट्टी घोषणा करने पड़ेगा। उसके साथ साथ उसमें डिमांड था जो हमें चाय को लेके भारतवर्ष में चाय बहुत बड़ा एक भूमिका रखते हैं। डुआर्स का चाय, हम लोग का देश का चाय जो अर्थनैतिक को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा भूमिका पालन करते हैं चाय। लेकिन चाय को लेके कोई मंत्रालय नहीं है। उस टाइम हम लोग का डिमांड थे चाय को लेके एक मंत्रालय घोषणा करने पड़ेगा। उसके साथ साथ टोटल 19 दफ़ा डिमांड था हम लोगों का। उस टाइम में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के एडवाइजर के रूप में मैं द्वास तराई में काम करते थे। चाय बागान में PTW यूनियन काम करता था, सो यूनियन का भी एक सेंट्रल लीडर के हिसाब से मैं भी था। आई बात 2007, 8, 9, 10 वामपंथ का सरकार था। तत्कालीन वामपंथ का सरकार किसी तरह से स्वीकार नहीं हुआ, हमारा डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन छत्ता चेंज हुआ, ममता बनर्जी का सरकार आए, तृणमूल कांग्रेस का सरकार आने के 1 साल के अंदर लेकिन ममता बनर्जी का हमारे जो आदिवासी विकास परिषद का जो 19 दफ़ा डिमांड था, से डिमांड को फॉलो करते हुए 2012 का फरवरी या मार्च महीना में, ठीक स्पेसिफिक डेट मुझको पता नहीं है, गौतम देव तत्कालीन उत्तर बंग उन्नयन मंत्री उन्होंने डुआर्स में दौरा करने आए, हम लोगों का साथ में योगायोग किए। जो आप लोग का सबसे फर्स्ट मेरुदंड है शिक्षा आदमी बनने के लिए मोरा घाट में वो दौरा करने आए हुए थे। हाँ, उनके साथ में हम लोग जाके
मोरा घाट में उन्होंने बोला जो फास्ट आप लोग के लिए हम एजुकेशन का लेके काम करेंगे, हम लोग हमारी सरकार हम लोग को वेलकम किया। उन्होंने मोरा घाट में दौरा किया, हम लोग जाके मोरा घाट का ज़मीन दिखाया जी यहाँ पे महाविद्यालय होना चाहिए हिंदी माध्यम का। ममता बनर्जी का सरकार लेकिन हमारे डुअर्स का जनता का आवाज़ को सम्मान दिया, हिंदी माध्यम का कॉलेज लेकिन हमारे डुअर्स में हुआ। आवाज़ था आदिवासी विकास परिषद का, इंप्लीमेंट किया ममता बनर्जी का सरकार, बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी भाषियों के लिए। भाषियों के लिए। उसके साथ साथ डुअर्स में टोटल 45 तो हिंदी अपर प्राइमरी स्कूल हुआ 2011 का बाद, जो हमारे बनारस ब्लॉक में 10 है। अपग्रेड हुआ, अब नया हुआ, नया सेटअप हुआ। अब जाके देखिए कोई ऐसा चाय बागान नहीं है जिसमें अपर प्राइमरी हिंदी हाई स्कूल नहीं है। अब चले कटहलगुड़ी, जाइए न्यूडर्स, जाइए आमबारी, जाइए चामुरचिटी गार्डन्स, जाइए फॉरेस्ट बस्ती, जाइए आप लक्ष्मीपुरा चाय बागान, सब जगह हो गया। सब चाय बागान में यहाँ का जनता का जो आवाज़ है, हमें बच्चा, हम चाय बागान मजदूर हैं, हम सबसे निम्नतम मजदूरी लेके काम करते हैं, हमारा बच्चा को मैं एजुकेशन देना चाहती हूँ, उसको सम्मान देते हुए ममता बनर्जी का सरकार हिंदी माध्यम का अपर प्राइमरी स्कूल खुला है और भरपूर हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू किया। आज के दिन में हम लोग का डुअर्स का बच्चा लोग आज के दिन में एजुकेशन ले रहा है। उसके बाद क्लास 8 पास करने के बाद में कहा जाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने का अनिश्चित हो जाता था। जाइए हमारा इस डुअर्स में जितना हिंदी माध्यम का बोलिए, बंगाली माध्यम का बोलिए स्कूल था, जो क्लास 8 तक था उसको 10 तक बनाया, अपग्रेडेशन किया। जो आपका बिन्नागुरी में भी एक है हिंदी स्कूल, हमारे बनारस में 2-3 4 स्कूल है, सबको माध्यमिक था उसको उच्च माध्यमिक बनाया गया। काठगोदाम हम लोग का चामुर्ची भारतीय पाठशाला क्लास 10 तक था, उसको उच्च माध्यमिक तक बनाया गया। ये सच में ममता बनर्जी का सरकार दी है। आइए उसके बाद हिंदी का प्रश्न पत्र जो डिमांड था आदिवासी विकास परिषद का, हमें लोग आंदोलन किया था, वामपंथ का टाइम में आंदोलन किया, उसका फलस्वरूप वामपंथ हम लोग को गिफ्ट इतना ही दिया था, 2 करके केस दिया था हम लोग। मतलब हिंदी प्रश्न पत्र का वामफ्रंट सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया, उल्टा आप लोगों के ऊपर केस लगाया। हर टाइम हमारा ऊपर में जो हमारा जो अधिकार है, पार्लियामेंट्री राइट है, हम एक हिंदुस्तानी है, हमारा बच्चा को भी हम एजुकेशन देना चाहता है। गवर्नमेंट का सोच है हमारा कोई बच्चा स्कूल छोड़ के ना जाए। आप एक बंगाली समुदाय के होते हुए भी हिंदी भाषी के आदिवासियों के लिए आपने जो लड़ाई लड़ा है, ये हम लोगों ने देखा है। और जॉन बारला के नेतृत्व में ये लड़ाई हुआ था, उस समय हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर आप लोगों ने जो आंदोलन किया, एक कवरेज हम लोगों ने किया था। आज ये हिंदी प्रश्न पत्र भी लोगों को मिल रहा है, और किसका देन है ये बिल्कुल आज का दिन में देखिए, बोले ना आवाज़ डुअर्स तराई वासियों का देन है ममता बनर्जी का। उन्होंने डुअर्स वासियों को सम्मान किए। उन्होंने चाहते हैं डुअर्स का चाय बागान का मजदूर का, बनबस्ती वासी का मजदूर, बनबस्ती वासी का बच्चा या डुअर्स तराई का कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ के दूसरा तरफ ना जाए। उसके बाद बहुत सारा डिमांड भी पूरा हुआ। करम पूजा की छुट्टी मिला, छठ पूजा का भी छुट्टी मिला, और बिरसा जयंती का भी छुट्टी मिला। ये सब उपलब्धि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अपनी सत्ता में आई, सारे लोगों को उन्होंने ये सुविधाएं दी। अब इस परिप्रेक्ष्य को लेकर लोगों में तो काफ़ी सराहना है, आज उसका फल भी उनको मिला है। सरकार है पश्चिम बंगाल में, यहाँ से भले कम मिला हो, लेकिन और जगह जैसे आपका चले जाइए झाड़ग्राम, उस साइड में जो आदिवासी है उन सब भर भर के वोट दिया है, जिताया है उनको। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन आपका 16 दिन हुआ, केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर के सामने जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पीएफ को लेकर और 5 मुद्दे को लेकर, ये इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? एक चाय श्रमिक संगठन में आप केंद्रीय कमेटी में जुड़े हुए हैं, उसके नाते आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, मैं एक बात करूंगा, 5 दफ़ा डिमांड है, उसके साथ में मैं और एक डिमांड जोड़ने चाहता हूं। जो चाय को लेकर मंत्रालय होना चाहिए,
आज अगर चाय को लेकर मंत्रालय हो जाता तो मिनिमम वेज के लिए हमें एजुकेशन करने नहीं पड़ता, मिनिमम वेज के लिए हमें एजुकेशन करना नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जॉन बार्ला जो एक टाइम में हम दोनों सहयोग होकर काम किए। तो तृणमूल कांग्रेस के भी काफ़ी सांसद लोग हैं संसद भवन में। तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल है, यहाँ के एमपी लोग इसका डिमांड क्यों नहीं उठाते हैं? मेरा कहना है कि आपको तो एक चीज़ सोचने पड़ेगा, यहाँ का लोकल एमपी कौन है? टी इंडस्ट्री एरिया में एमपी कौन है? भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। मैं भाजपा को नहीं देखूंगा। हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि उन्होंने वो खाली भाजपा का पर्सनल एमपी नहीं है, हमारे अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र एरिया के एमपी है। वो अलीपुरद्वार संसदीय एरिया में 80 से 90% वोटर है चाय बागान क्षेत्र एरिया में। आप दार्जिलिंग का बोलिए, चाय बागान क्षेत्र है क्या, वोटर द्वारा एमपी बन के जाते हैं। तो चाय बागान जिसका वोट दे के आपको जनप्रतिनिधि बना के जिला के आपको वहाँ पे भेजा गया, तो उनका आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप आवाज़ उठाते तो आवाज़ तक क्यों रह जाते हैं? इंक्लूमेंट क्यों नहीं होते? आज तो आपका ही डिमांड था मंत्री साहब, जो चाय के लिए मंत्रालय करने पड़ेगा। ये डिमांड जॉन बार्ला अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के समय रखे हैं। विधान जी का सीधा कहना है दर्शक कि चाय बागान के उत्थान के लिए एक चाय उद्योग मंत्रालय होना चाहिए केंद्रीय सरकार में, जिसके तहत चाय बागान के श्रमिकों का उत्थान होगा। उसका डिमांड इन्होंने रखा है। देखना होगा कि आगे ये डिमांड कहाँ तक सक्सेस होता है, आने वाला दिन में होता है कि नहीं होता है। और विधान जी, जो मैं आपसे जो बोल रहा था 5 डिमांड में आपने छठा डिमांड एक रख दिया, बहुत ही सराहनीय डिमांड है। मुझे लगता है कि ये मंत्रालय एक होना चाहिए, क्योंकि भारत के कई राज्यों में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, असम में, त्रिपुरा में, आपका केरला में, कई जगह जो है चाय उद्योग है, करोड़ों मजदूर काम करते हैं। 17 स्टेट में है, 17 स्टेट। हाँ, कई स्टेट में है। तो ये मंत्रालय होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है पीएफ को लेकर, और बहुत सारा जो डिमांड है आपका उसको लेकर जो चल रहा है, ये लेकर मंत्री के घर के सामने 16 दिन धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, इससे क्या लाभ होगा? और अभी तक तो मुझे लगा नहीं कि कुछ हुआ है। तो ये धरना प्रदर्शन को कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, आपको एक चीज़ सुना, मंत्री जी का घर का आगे क्यों धरना देने गया? कौन धरना देने गया? चाय बागान मजदूर। बैनर तृणमूल कांग्रेस का है, धरना कौन देने गया? चाय बागान का मजदूर किया वहाँ पे। क्योंकि किसका बस में किया? जो केंद्रीय मंत्री तो आज है, बीते काल वो चाय बागान का ट्रैक्टर का खलासी थे, चाय बागान का उन्होंने मजदूर है। ज़्यादा मत लेइए। उनका भी सुरक्षित के लिए गया, उनको याद दिलाने के लिए गया जो दादा मैं भी चाय बागान का मजदूर हूँ, मैं अपना ज़िंदगी का 56 ज़िंदगी तक 60 साल तक, 58 साल तक मैं बागान में काम करता हूँ। करने के बाद मुझे ग्रेच्युटी और पीएफ का रूप से जो पैसा मैं जमा करते थे वो मुझको मिलते हैं। लेकिन वो जगह में भी जो दफ्तर केंद्रीय सरकार का अधीनस्थ है, पीएफ दफ्तर, से दफ्तर के पास जाने के बाद हमारे बात नहीं सुनते हैं, हमारे बात नहीं सुनते हैं। अब तो हमारे संसद है, संसद का काम है केंद्रीय सरकार का कोई भी एजेंसी हो, केंद्रीय सरकार का कोई संस्था है जो उनका क्षेत्रीय एरिया का किसी के ऊपर में अत्याचार किया जाए, अन्याय किया जाता है, उसके बारे में विरोध करके उनका न्याय दिलाना उनका काम है। उनका तो उचित था। तो मजदूर लोग का या बैनर कौन वो देखना नहीं है, उनको देखना है उनका संसदीय एरिया का मजदूर लोग। उनका कहना था कि वो तो जो पीएफ का कार्यालय का कोई, पीएफ का तो एमपी थे तब मेंबर थे, अभी मंत्रालय होने के बाद में वो कोई मेंबर नहीं है, और इसको लेकर तो पीएफ कार्यालय के सामने में होना चाहिए घेराव, ठीक है कि नहीं? ये एक मैटर है। दूसरा मैटर है, आप लोग जो 58 साल उम्र से 60 साल उम्र बढ़ाने का जो मांग कर रहे हैं, इसके लिए तो टी बोर्ड के सामने में धरना प्रदर्शन होना चाहिए, सांसद और एमएलए के घर पे क्यों? अरे टी बोर्ड का देखिए, टी बोर्ड क्या है? टी बोर्ड तो हमें तो बार बार कह रहा हूँ, टी बोर्ड ओनली फॉर मालिक लोग का
फायदा देने के लिए टी बोर्ड बना के रखा सेंट्रल केंद्रीय कमेटी सेंट्रल टी बोर्ड से चाय श्रमिकों को कोई फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। आप दिखाइए टी बोर्ड द्वारा क्या फायदा हुआ। टी बोर्ड द्वारा कुछ फायदा नहीं हुआ। जाने चुने कुछ मालिक का वहाँ से लाभ ले रहा है, तो उसके खिलाफ वहाँ पे धरना होना चाहिए। तो धरना तो अरे बाबा टी बोर्ड का ऊपर में आज के दिन में हम लोग धरना दिए तो आपका इसका एमपी का घर नहीं, हम लोग फर्स्ट कहाँ पे दिए थे धरना, कहाँ पे जाके हम लोग 4 दिन पैदल हट के चल के जाके पीएफ ऑफिस घेराव करके तो हम लोग धरना दे के आए तो, लेकिन वहाँ पे कुछ फल नहीं मिला। मजबूर हो गया हम लोग एमएलए का घर में, एमपी का घर में घेराव करने के लिए। जो कानून बनाने का कारीगर है उन लोग संसद में आवाज़ उठाएगा, बीते कोई कानून में अगर गलतियाँ संशोधन करने का जिम्मेवारी इनका है, पीएफ दफ्तर का नहीं सकेगा। तो आगे यह आंदोलन कहाँ तक चलेगा? ये आगे का आंदोलन हमारे जो केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व लोग और है, मीटिंग बुलाएगी। बुलाने के बाद में हमारा जो आइकॉन है बंगाल का अभिषेक बनर्जी, उनका निर्देश आने के बाद हम लोग आगे का रणनीति तैयारी करेंगे। और उसके साथ साथ मैं हमारा इस एरिया का संसद को मैं जो रात कर रिक्वेस्ट करेंगे, सोचिए डुअर्स का जनता के बारे, भूल मत जाइएगा। इतिहास पता है सबको, याद करके रखा आपको, ध्यान दीजिएगा, सबका हक आपके ऊपर में है। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे खाली दिल्ली में जाके ठंडा घर में मत रहिएगा, आपस लेकिन आपको डुअर्स में ही आने पड़ेगा। क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं है, 5 इयर्स का काम है और 1 साल बचा हुआ है। उसका बाद में आपको हम लोग देखेंगे आप कौन जगह में पहुंचेंगे। आपका जो आवाज़ लेके, जो बुलंद लेके आप पॉलिटिक्स, आप नेतृत्व में आए थे, जो आवाज़ था जॉन बर्ला का, वो जॉन बर्ला कहाँ गया? वो जॉन बर्ला कहाँ गया? इतिहास में 2007 में हम लोग देखते थे, वो जॉन बर्ला कहाँ गया? गुम हो गया क्या? तो इसलिए खुद को पॉलिटिक्स का फायदा का चलते डुअर्स का जनता को पनिशमेंट मत दीजिए। इतना ही आपको ऊपर में रिक्वेस्ट है। तो ये विधान जी बड़े ही बेबाकी से, देखिए एक बंगाली समुदाय से हैं ये, बंगाली समुदाय में भी दलित वर्ग से है। सरकार, विधान सरकार नाम है इनका, लेकिन ये हिंदी भाषियों के लड़ाई में, हिंदी प्रश्न पत्र, हिंदी विद्यालय, हिंदी कॉलेज के लड़ाई में आदिवासी विकास परिषद के साथ खड़े रहे कदम से कदम मिलाकर। और आज भी चाय बागान में ज़्यादातर आपका हिंदी भाषी है, उसके लिए आज भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। विधान जी से आज इनकी अनुभव और इनका विचार NEI द्वास न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने अपना प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में और भी इस प्रकार के जो समाज हित में कार्य करते हैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं विधान जी। आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं। NEI द्वास न्यूज़ के दर्शकों को होली का शुभकामनाएं हैं। होली अच्छा से मनाइए, एकदम बिल्कुल कुछ झगड़ा नहीं है, अशांति नहीं है, शांति से डुअर्स में हम लोग होली मनाएंगे सब मिलकर। हैप्पी होली। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़। अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए NEI द्वास न्यूज़ के लिए रमन कुमार झा, कटहलगुड़ी से।